नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुभम त्रिपाठी फिटनेस में। अभी दोस्तों क्या है कि वीडियोस थोड़ा लेट में आ रही थी, क्योंकि उस पर आप देखेंगे कि जो मेरी वीडियोस हैं आपसे बात करने में क्या हुआ था, थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एग्ज़ाम था, उसके चक्कर में फंसे हुए थे, तो वीडियोज़ नहीं बन पा रही थी। अभी क्या है कि अब आपको हम क्या करेंगे, वीडियोज़ जल्दी जल्दी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपका हमारा कॉन्टैक्ट बना रहे। तो आज का वीडियो वैसे मेरे पास आपने देखा होगा कि मैंने वाइट बोर्ड पे कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो आप ये समझ सकते हैं कि जस्ट ये बस एक ऐसे ही एक दूसरे से बस बात करना हो सकता है, एक मैसेज हो सकता है। तो मैसेज ये है कि अभी आप क्या है कि देख सकते हैं कि अपने आसपास देखेंगे तो 10 में से क्या है कि 8 या 9 लोग क्या है मोटापे से परेशान हैं। ठीक है, तो मोटापा क्या है कि अभी क्या है ना कि हमारे सोसाइटी में एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बड़ा सा रोग है, लेकिन जो अभी क्या है उसको हम बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ठीक है, आप छोटे छोटे बच्चे देखेंगे, है ना, छोटे छोटे बच्चे देखेंगे 5 साल 10 साल 15 साल के, वो क्या है कि एकदम हाथी के बच्चे जैसे लगते हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना फैट हो गया, जो कि अभी बहुत छोटे हैं। ठीक है, ये से मोटापा थोड़ा सा एजेड लोगों में समझ में आता है कि हाँ वो एक्टिविटीज़ या फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनमें होता है। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे कम उम्र के, जो 25-25 22-22 साल के लड़के हैं, उनके भी अंदर में मोटापा इतना ढेर सारा हो जा रहा है, ये कहीं ना कहीं क्या है सोचने वाली बात है। अब सबसे बात ये है कि आप सोचेंगे कि इसको कम कैसे करें। तो देखिए, गर्मियों में क्या होता है ना कि मोटापा कम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अगर आप कभी मेरे से किसी से पूछेंगे कि गर्मियों में ठंडी के मुकाबले क्या होता है, आप मोटापा अपना क्या कर सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्योंकि सीधी सी बात है, आप बिना पंखा चलाए कहीं भी रह नहीं सकते, पसीना हर 5 मिनट में आपको निकलता ही रहता है। ठीक है, आप बिना वर्कआउट बिना वर्कआउट के भी उतने पसीने में हो जा रहे, तर हो जा रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या है कि गर्मी में आपको क्या होता है, वेट लॉस करने में, मोटापा कम करने में आपको मदद मिलती है। ठीक है, और ठंडी में ये होता नहीं, तो इसलिए ठंडी में लोगों का क्या होता है, वेट बढ़ता है। तो अभी क्या कर सकते हैं आप, जो भी लोग, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आप जल्दी में ही क्या हुआ था, एक सर्वे हुआ था, उसमें ये बताया गया था कि इंडिया में मोटापा जो है वो कहीं ना कहीं औरतों और आदमियों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। औरतों में क्या है कि 19% से बढ़ के 25% चला गया, और आदमियों में क्या है कि 21% से बढ़ के 26% तक हो गया मोटापा। तो अगर आप मोटापा को कम करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ कि आप गर्मियों में इसका फ़ायदा उठाए कि मोटापा कैसे कम करें गर्मियों में, क्योंकि आदमी खाता भी कम है। ठीक है, पसीने भी उसको ज़्यादा निकलता है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं गर्मी जो होती है वो क्या होता है, मोटे लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। कैसे, आपको बस 2 सिंपल चीज़ें फॉलो करनी है, वो भी विदाउट जिम को। आपको जिम वगैरह नहीं जाना है ना, आपको कोई वर्कआउट करना है, क्योंकि सब नहीं कर सकते। मैंने देखा है कि जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि वो सब जिम नहीं जा सकते। 10 में से कोई एक आध दुक्का जाता है, या फिर 100 में से कोई इक्का दुक्का जिम जाता है, ये सब नहीं कर सकते। अब जो भाई जॉब कर रहा है वो कैसे जाएगा, जो छोटा बच्चा है वो कैसे जाएगा। तो उनके लिए बस 2 ही चीज़ें हैं, 2 टिप्स आप फॉलो करिए, आपको क्या होगा कि मोटापे में आपको थोड़ा सा कम करने में मदद मिलेगी। खास करके लेडीज़ जो औरतें हैं उनके लिए, और जो आदमी है जो जॉब वगैरह या कहीं ऐसे काम में फंसे हैं जिनका काम इतना हेक्टिक होता है कि वो जिम वगैरह नहीं जा सकते हैं, वो भी किस लिए, टाइम की कमी की वजह से। तो पहली चीज़ जो सबसे टिप नंबर 1 है कि पहली चीज़, अगर आप पहले तो खाना कम करिए। नंबर 1 क्या है कि कम खाइए। ठीक है, कम खाना का मतलब अब ये नहीं कि खाना ही छोड़ दीजिए। कम खाने का मतलब है कि अगर आप 4 रोटी खाते हैं, 5 रोटी खाते हैं, ठीक है, उसको क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, कम से कम 2.5 रोटी खाइए। 4 खाते हैं तो 2 रोटी खाइए, मतलब जितना आप खाते हैं उससे क्या करिए, थोड़ा सा कम खाइए। पहला सोल्यूशन तो ये हो गया। ठीक है, तो आप कम खाइए, जितना भी आप खाते हैं कम खाइए। वैसे भी गर्मी के दिन आपसे उतना खाया नहीं जाता होगा, लेकिन आप थोड़ा सा इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। जो मोटे लोग हैं, बहुत लोगों से मिलता हूँ जिनको यही समस्या है कि खाते भी कम है, लेकिन तब भी उनके साथ मोटापे का प्रॉब्लम बना हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ खाना कम खाइए। दूसरी चीज़, आप फास्ट रखिए। ठीक है, फास्ट वो भी कैसे, हफ्ते में क्या करिए, 7 दिन में 1 दिन आप क्या करिए, फास्ट रखिए। ठीक है, अगर आप 7 दिन में 1 दिन पूरा नहीं रख पाते, जैसे कि 1 दिन पूरा कोई व्रत नहीं रह सकता है, हम ये मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो अगर आप 1 दिन पूरा रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि ठीक है, जैसे आप फल वगैरह फ्रूट्स वगैरह खा लिए, चल गया। लेकिन अगर आप 1 दिन पूरा नहीं रख सकते हैं तो सुबह या शाम में आप क्या करिए, शाम के टाइम पे क्या करिए, व्रत रहिए। ठीक है, मतलब व्रत करने का मतलब मत कुछ खाइए, उल्टा सीधा है कुछ मत खाइए। ठीक, ये एक टाइम अगर आप ये करते हैं फॉलो, ये बहुत ही इफेक्टिव है। आप 6 दिन जैसे करते हैं करिए, बस आप 1 दिन क्या करिए, हफ्ते में 1 टाइम पे खाना मत खाइए, कोई ऐसे नॉर्मल आपने चीज़ों को खा लीजिए, उसके बाद 1 टाइम मत खाइए। ठीक है, अगली एक चीज़ और, तीसरा टिप ये है कि आप इससे भी कंट्रोल कर सकते हैं कि
अब बात ये है कि लोग खाना नहीं बंद करेंगे। अब मेरे बताने से ऐसा नहीं हो, सबको पता है खाने से ही मोटापा होता है, लेकिन सब खाएंगे ही खाएंगे। लेकिन जैसे अगर आपके पास कोई एक रूल हो कि इस दिन ही मुझे खाना है, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकता है। इसके लिए आप ये फॉलो करिए कि मंडे टू सैटरडे आपको कुछ नहीं खाना है, फास्ट फूड वगैरह। जैसे कुछ खाने का मतलब ये नहीं खाना नहीं खाना है, मेरा कहने का मतलब बाहर की चीज़ें नहीं खाना है। जैसे आप चाउमीन वगैरह जो भी खाते हैं फास्ट फूड वगैरह, आप मंडे टू सैटरडे मत खाइए। ये स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। खास करके ऐसे लोग जो लेडीज़ हैं या मोटे लोग हैं, जिनको लगता है कि नहीं मेरा वेट ज़्यादा है, ओवर वेट है, तो वो लोग मंडे टू सैटरडे कोई भी फास्ट फूड, बाहर की चीज़ें, तली भुनी चीज़ें मत खाइए। इसके लिए एक सोल्यूशन है कि सिर्फ आप क्या करिए, संडे को क्या करिए, जो मन में आता है, जितना मन में आता है फास्ट फूड वगैरह वो सब खाइए। हफ्ते में 4 संडे पड़ेंगे तो मुझे लगता है महीने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जितना खा सकते हैं सिर्फ संडे को खाइए, ठीक है। उसको आप एज अ चीट डे बनाइए, आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। बाकी मंडे टू सैटरडे आप एक स्ट्रिक्ट डाइट करिए, ठीक है, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करिए और फालतू चीज़ें मत खाइए। संडे को जो मन में आता है वो आप खाइए, ये बहुत बेस्ट है। ये मैंने फॉलो किया, इसका अच्छा रिजल्ट है कि अगर आप 6 दिन नहीं खाते हैं उल्टा सीधा, एक दिन खाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है उसको, ठीक है। इससे जो आपके अंदर क्रेविंग है कि नहीं मुझे खाना ही है, और जैसे कि कोई चीज़ अगर आपको मना किया जाता है तो आप बार बार करेंगे, तो वैसे ही आप मंडे टू सैटरडे मत खाइए फालतू चीज़ें, और संडे को आप क्या करिए, जो मन में आता है वो सब खाइए, ठीक है। जो भी आपको रोका गया है सारी चीज़ें खा सकते हैं। तो ये 3 टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं, और आप अगर जिम नहीं जाते हैं या फिर वर्कआउट वगैरह नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत कारगर होगा। खास करके ये लेडीज़ लोगों के लिए, जो औरतें हैं जो फिजिकली वर्कआउट कुछ नहीं कर पा रही हैं, सिर्फ क्या होता है उनके साथ दिक्कत ये है कि वो बहुत कम खाती भी हैं, तब भी उनके क्या होता है, मोटापा उनको प्रॉब्लम उनके साथ बनी हुई है। तो आप पहली चीज़ क्या करिए, खाना कम करिए। दूसरी चीज़ क्या करिए, हफ्ते में एक दिन फास्ट रहिए, एक टाइम रखिए। अगर आप पूरा दिन नहीं रख सकते तो एक टाइम रखिए। तीसरी चीज़ जो टिप है, ये सबके लिए है कि मंडे टू सैटरडे आप क्या करिए, फास्ट फूड, बाहर की चीज़ें मत खाइए। एज अ रूल बनाइए अपनी लाइफ में कि मुझे मंडे टू सैटरडे बाहर की कोई चीज़ें, मीठी चीज़ें या फिर फास्ट फूड, तली भुनी चीज़ कोई भी नहीं खाना है। हाँ, संडे को आप जो चाहिए वो खाइए, एज अ चीट डे बनाइए कि हाँ मुझे ये इस दिन खाना है, क्योंकि संडे फ्री वाला होता है, तो आप कभी भी कुछ भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये 3 टिप्स, ये ठीक है, ये तीनों टिप्स आपको क्या हो, पसंद आए हों। अगर आपको ये अच्छा लगता है, एक बार फॉलो करिए, 1 महीने 2 महीने, आप एक बार इसको 3 महीने फॉलो करिए। जब 3 महीने आप इसको 2 महीने फॉलो करेंगे तो ये आपकी आदत में आ जाएगा। तो आप खुद ही क्या करेंगे, मंडे टू सैटरडे, आपको बताना नहीं पड़ेगा किसी को, आप खुद ही उसको अपनी आदत में ढाल लेंगे, और आपको ये चीज़ें धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में क्या होगी, बहुत असरदार होंगी, और आपका मोटापा धीरे धीरे, अचानक से नहीं गिरेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, महीने 2 महीने में आपको इसका रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियोस और ये टिप्स समझ में आए हों। अगर आपको ये पसंद आते हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर दबाइए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।